नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर हैं एसएससी रेलवे और जो कि एसबीआई पीओ में आए हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुपद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इन क्वेश्चन के आंसर देकर बताइए कि इन क्वेश्चन के आप आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद है, आपको ये पहचानना है कि इन तीनों में से बहुपद है कौन सा आखिरकार। देखिए प्यारे भाइयों, आपको एक बात समझना है, बहुपद कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। देखो, एक्स हुआ, वाई हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, एक्स को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। एक्स हुआ या वाई हुआ, इसको हम चर बोलते हैं। और जैसे 2 है, 3 है, 6 है, इसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है। अब उन्होंने कहा कौन सा बहुपद है। आप एक बात हमेशा याद रखें, बहुपद के लिए ऐसा क्वेश्चन किसी भी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी, तो आप एक बात रखें, अगर कहीं चर रूट में दिया हो जैसे कि रूट एक्स दिया है, या चर बटे में दिया हो जैसे कि बटे में एक्स दिया है। ठीक है, बस आपको ये 2 बातें याद रखना है। अगर कहीं चर चर में क्या आते हैं, एक्स और वाई आते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब एबीसीडी के जो भी है एक्स वाई जेड, ये चर होते हैं। और ये अचर होते हैं। चर मतलब जिनका मान बदलता रहे। अब एक्स का मान बदलता रहता है, अगर समीकरण को सॉल्व करो, एक्स का मान 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब बदलता रहता है, कुछ भी आ सकता है एक्स का मान। एक्स तो एक अचर है, ठीक है, नहीं चर है, सॉरी। तो चर यानी कि एक्स एक्स या वाई से याद रखें आप। तो चर अगर मतलब बटे में, रूट में हो चर या बटे में हो, जैसे एक्स रूट में हो या बटे में हो, तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चर 2 चीजें याद रखना है, चर अगर रूट में हो या बटे में हो तो बहुपद नहीं होता। तो चर क्या रूट में है, बहुपद नहीं है। चर कहाँ, चर क्या है, बटे में है, तो बहुपद नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, कौन सा बहुपद है, यानी कि ये वाला बहुपद है। अब ये वाला आपको बहुपद है, और इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, चर अगर रूट में हो या बटे में हो तो बहुपद वो नहीं होता। यहाँ चर बटे में था, यहाँ चर रूट में था, इसलिए दोनों बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रूट 2 किस घात का बहुपद है। अब बताइए मित्रों आप कि रूट 2 जो है वो किस घात का बहुपद है। मतलब रूट 2 पे, अब देखो आप क्या जानते हैं कि किस घात का बहुपद है। बहुपद की घात क्या होती है, देखो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। मतलब अपने बहुपद की घात कभी भी निकालना हो तो अपने जी 2 से, 3 से, 6 से कोई मतलब नहीं है, अपने चर की घात को पकड़ना है। जैसे कि चर की घात क्या है, जैसे कि एक्स है, एक्स की घात को पकड़ो। चर क्या है, एक्स है, तो एक्स की घात, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। यहाँ चर क्या है, एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पर बहुपद की घात 2 होगी। ठीक है, अब आया आपको समझ में। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि रूट 2 किस घात का बहुपद। अब यहाँ पर चर तो भाई सब दिख ही नहीं रहा है, रूट 2 है, ये तो अचर है। तो हम चर क्या मान लेंगे, मान लिया यहाँ पर एक्स चर है, मान लो कि एक्स चर है गुणा में। ठीक है, चर की अधिकतम घात ही। अब देखो चर है ही नहीं है तो अपन चर की घात शून्य हो जाएगी यहाँ पर, सिंपल। क्योंकि देखो अगर किसी भी संख्या पर शून्य घात होती है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। यहाँ पर x की घात शून्य है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। और एक का जब हम रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट 2 आएगा, मतलब रूट 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अगर x की घात 0 मान लें तो रूट 2 पर कोई परिवर्तन थोड़ी होना है, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे वही की वही संख्या आ जाएगी। तो हमने मान लिया चलो x की घात 0 है, तो x की घात 0 है, तो हमें बहुपद की घात अगर कहीं भी देखना हो तो चर की अधिकतम घात देखते हैं। यहाँ पर चर की अधिकतम घात यानी चर यानी कि x की अधिकतम घात शून्य है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसमें बहुपद की घात शून्य होगी। आपको शून्य इस तरीके से आंसर इसका लगाना था। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मित्रों क्या होता है, रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है। किसी भी अगर चर पर कोई घात ना दी हो तो उसे हम 1 मानते हैं। एक्स पर कोई घात नहीं दी गई है तो हम इसको 1 मानेंगे इसके ऊपर घात, क्योंकि एक घात का मान वही एक्स का एक्स ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद हो जाएगा ए वाला, क्योंकि चर की अधिकतम घात, रैखिक बहुपद का अर्थ होता है चर की अधिकतम घात 1 होना। कहीं भी अगर चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।